वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सॉफ्टवेयर टू यूज द इंटरनेट इज कॉल्ड ब्राउजर। ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज करते हैं उसे ब्राउजर कहते हैं, जिसकी एग्जांपल्स गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स वगैरह। कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर मौजूद फाइल को जब आप अपने लोकल कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। और जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से किसी फाइल को इंटरनेट पर सेंड करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अपलोडिंग। ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू द इंटरनेट इज कॉल्ड अपलोडिंग। अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें क्लाइंट सर्वर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि तमाम कंप्यूटर्स इक्वल स्टेटस के होते हैं, इक्वल रिसोर्सेज के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें आपस में कनेक्ट करवा दिया जाता है टू शेयर इंफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स, SNA, which is an example of de facto protocol, SNA. De jure means by law and de facto means by tradition or by fact. What is a computer network? A computer network consists of two or more computers that are connected together to share information and resources. जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, तो ऐसी कनेक्टिविटी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अ लैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क अडेप्टर कार्ड्स, लैन केबल्स, लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल। इसका आंसर है ऑल। इस पिक्चर में लोकल एरिया नेटवर्क की डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें वायर्स की भी जरूरत होती है, जिन्हें लैन केबल्स कहते हैं, और कंप्यूटर्स को नेटवर्क का पार्ट बनाने के लिए कंप्यूटर में एक कार्ड का होना जरूरी है, जिसे कहते हैं नेटवर्क अडेप्टर कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और थर्ड ऑप्शन है लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लोकल एरिया नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल ऑन लैन कैन शेयर एक्सेप्ट, प्रिंटर भी शेयरेबल है, CD-ROM भी और मॉडेम भी, लेकिन मॉनिटर्स शेयरेबल नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन इज मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन स्टैंड्स फॉर। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल इस पिक्चर में दिखाई गई है। जब हम डिफरेंट लैंड्स को विद इन अ सिटी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज इन इंटरनेट। इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है? इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक कलेक्शन है डिफरेंट नेटवर्क्स की, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क्स, डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। जब इन तमाम नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे नेटवर्क को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क? वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन नैन कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डेटा इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये स्टेटमेंट डेफिनेशन है प्रोटोकॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई लैन्स प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है, और हर नेटवर्क के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? इन ऑप्शंस में लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है ईथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन ईथरनेट लैन। लोकल एरिया नेटवर्क पर कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स एक ही वक्त में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1, 2, 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली on Ethernet LAN. Next question is identify the LAN protocol.
इनमें से आइडेंटिफाई करें लेंथ के प्रोटोकॉल्स को। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बेल लैब वैसे ही एक लेबोरेटरी का नेम है, अमेरिकन इट्स ऑल्सो नॉट अ प्रोटोकॉल। सो इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये तीनों प्रोटोकॉल्स के नाम हैं और ये लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं। CCIT इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क कहते हैं नेटवर्क में कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट को। टोपोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोपोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसकी टाइप्स देख ले। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी। Okay, next question is a network that places all nodes on a single cable is called a bus. ऐसी टोपोलॉजी या अरेंजमेंट जिसमें एक सिंगल केबल के साथ नोड्स कहते हैं कंप्यूटर्स को, नोड्स कनेक्टेड हो यानी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो, उसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन इज टर्मिनेटर्स आर यूज्ड इन डैश टोपोलॉजी। आंसर इज बस टोपोलॉजी। अब हम बस टोपोलॉजी की डायग्राम देखते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। इस पिक्चर में देखें, ये एक सेंट्रल बोन है जिसे कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं और इसे बस भी कहते हैं। इस बस के साथ डिफरेंट नोड्स अटैच्ड हैं, नोड्स यानी कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। इस सेंट्रल कम्युनिकेशन चैनल या बस की दोनों एंड्स पर टर्मिनेटर्स होते हैं, इस एंड पर भी और इस एंड पर भी। इन टर्मिनेटर्स का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा मैसेजेस होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना, उन्हें रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ हब इज कॉल्ड स्टार नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसमें डिफरेंट नोड्स को एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसकी शेप क्योंकि स्टार लाइक होती है इसलिए इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी और इस सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस को कहते हैं हब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोपोलॉजी यूज्ड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। जहां पर हमने स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो वहां हम या तो बस टोपोलॉजी को यूज करते हैं या फिर रिंग टोपोलॉजी को। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सिंपली बस टोपोलॉजी के दोनों एंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें तो रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। इन ऑप्शंस में क्योंकि बस टोपोलॉजी मौजूद ही नहीं इसलिए रिंग टोपोलॉजी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDDI इज अ रिंग नेटवर्क। ये दोनों क्वेश्चन रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब हम रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है यूजिंग अ सेंट्रल कम्युनिकेशन चैनल और ये एक रिंग लाइक शेप बन रही है इसलिए इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। नेटवर्क पर अटैच्ड हर कंप्यूटर को एक नोड कहा जाता है विच इज नॉट कम्युनिकेशन डिवाइस। करेक्ट आंसर इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं बल्कि स्टोरेज डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क्स यूजेस ब्रिज। सिमिलर नेटवर्क्स का मतलब है एक जैसे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। एक जैसे नेटवर्क्स मतलब लैन नेटवर्क को लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना या मैन को मैन के साथ कनेक्ट करना। तो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिफरेंट नेटवर्क्स कैन बी जॉइंड बाय गेटवे। जब हमें टू डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना हो, मिसाल के तौर पर लोकल एरिया नेटवर्क को हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना है या मैन को वैन के साथ कनेक्ट करवाना है तो ऐसी सूरत में हम गेटवे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस डज फिजिकल कनेक्शन ऑफ ईच कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमें किसी कंप्यूटर को नेटवर्क का पार्ट बनाना होता है, उसे फिजिकली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना होता है तो उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। Next question is OSI model was created by OSI model ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जिसे कहा जाता है, जिसकी 7 लेयर्स होती हैं, उसे किसने बनाया था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल इज 7। इस पिक्चर में OSI मॉडल की तमाम लेयर्स को तरतीब से लिखा गया है। लेयर्स के नाम है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। फर्स्ट 3 लेयर्स को हम सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहते हैं और लास्ट 3 लेयर्स हार्डवेयर लेयर्स होती हैं।
और दरमियान वाली ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है। जिस तरह SDLC के फेजेस की तरतीब को चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह OSI मॉडल्स की लेयर्स की तरतीब को भी आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि हर लेयर की आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट का काम करती है। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसका आप लेक्चर लाजमी सुनिएगा। इसके लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस लेक्चर को इन डिटेल सुन सकते हैं। ना सिर्फ मैंने चैप्टर नंबर 1 का लिंक दिया है, बल्कि ICS पार्ट 1 के तमाम लेक्चर्स के लिंक्स चैप्टर वाइज मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको जिस चैप्टर का जो लेक्चर चाहिए आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The topmost layer of OSI model is application layer. Which layer of OSI model does data compression? Data compression होती है presentation layer पर, second layer पर। Next question is the layer of OSI model that establishes connection of user, maintains it and terminates it. सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन दो डिवाइसेस ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है उनके दरमियान एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करे, उसको मेंटेन करे और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तो उस कनेक्शन को टर्मिनेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेम्स इन OSI मॉडल इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल इज फिजिकल लेयर। ऑल फिजिकल मीडिया डील्स विद इन फिजिकल लेयर। फिजिकल मीडिया का मतलब यानी एक्चुअल वायर्स जिनके जरिए कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और इन वायर्स पर डेटा को ट्रेवल करवाया जाता है, इसे कहते हैं फिजिकल मीडिया। और ये तमाम कनेक्टिविटी फिजिकल लेयर प्रोवाइड करती है। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माई चैनल।